अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़ैन अंसारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटिंग। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे फिक्स एंट्रीज़, जो कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ होती हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और वर्कशीट में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो जो फिक्स एंट्रीज़ हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जब भी फिक्स एंट्रीज़ बेसिकली क्या होती हैं कि इसमें हमें जो डेटा गिवन होता है क्वेश्चन में, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस और डेटा फॉर एडजस्टमेंट, तो जस्ट डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो डेटा होता है वहाँ से जस्ट उस अमाउंट से एंट्री बना देते हैं हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। ऊपर से प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में से प्लस या माइनस नहीं करना होता, बल्कि जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अमाउंट है, फिक्स एंट्री का मतलब ये होता है डेटा फॉर एडजस्टमेंट वाला ही अमाउंट हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है एक्रूड एक्सपेंस। नंबर 1 पे देखें, एक्रूड एक्सपेंस। ओके, जब भी वर्डिंग लिखी हुई आ जाएगी किसी एक्सपेंस के साथ एक्स वाई जेड, वो सैलरीज एक्सपेंस हो, वो रेंट एक्सपेंस हो, वो इंश्योरेंस एक्सपेंस हो, वर्ड ऑफ एक्रूड आ गया लिखा हुआ, या आउटस्टैंडिंग आ गया, या अनपेड या पेबल या ड्यू लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब एंट्री फिक्स है। हमें प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो अमाउंट है उससे एंट्री बनेगी, और एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस डेबिट, एक्स वाई जेड जो भी एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस है तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और सैलरीज पेएबल क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस है तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल, रेंट पेएबल क्रेडिट, ठीक है। तो फिक्स एंट्रीज हैं बेसिकली एक्सपेंसेस के साथ जो भी वर्ड ऑफ एक्सपेंस है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एक्सपेंस से पहले इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस पेएबल क्रेडिट। समझने वाली बात यह है कि फिक्स एंट्रीज जो हैं उसमें हमें प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में डेटा और अमाउंट गिवन है उसी से एंट्री बनेगी, ठीक है। फिक्स एंट्री का ये मकसद है। ओके, प्लस या माइनस इसमें हमें नहीं करना होगा। ओके, एंट्री नंबर 2 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। एंट्री नंबर 2 में लिखा हुआ है एक्रूड इनकम या कमीशन रिसीवेबल या अर्न बट नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। जब भी लिखा हुआ है एक्रूड इनकम तो इसका मतलब एंट्री हमारी स्टूडेंट फिक्स हो गई, या इस तरह की वर्डिंग लिखी हुई है कमीशन इनकम डेबिट, कमीशन रिसीवेबल और अर्न बट नॉट रिकॉर्डेड, तो हम क्या करेंगे, रिसीवेबल डेबिट जो भी इनकम है एक्स वाई जेड, ए बी सी रिसीवेबल डेबिट, इंश्योरेंस रिसीव फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट, और इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट कर देंगे, जो कि यहाँ पे देखें क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड पे। ओके, एंट्री नंबर 3 है इनकम रिसीव इन एडवांस। अब क्या हो रहा है, इनकम हमने एडवांस में रिसीव कर ली लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। तो जब हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते वो एज अ अनअर्न कहलाती है हमारी, ठीक है। आपने रिसीव तो कर लिया, आपके पास एज अ इनकम तो आ गई, लेकिन आपने अभी उसकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, मतलब उसको आप इनकम में शामिल नहीं कर सकते जब तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करोगे। तो एंट्री नंबर 3 में स्टूडेंट हमने क्या किया, इनकम रिसीव इन एडवांस लिखा हुआ अगर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, या रेंट रेवेन्यू लिखा हुआ आ जाए या कमीशन लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, इन एडवांस, तो हम क्या करेंगे, इनकम को डेबिट करेंगे और अनअर्न्ड को एज अ लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। ओके, अच्छा, डेप्रिसिएशन अगर लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास तो डेप्रिसिएशन की स्टूडेंट एंट्री फिक्स रहेगी हमेशा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये इसकी फिक्स एंट्री है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट वाला ही अमाउंट लेंगे इन सारी एंट्रीज में, ठीक है। ओके, बेड डेट्स एक्सपेंस आ गया लिखा हुआ अगर हमारे पास, या अनकलेक्टेबल अमाउंट या डाउटफुल डेट्स, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो ट्विस्ट होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेड डेट एक्सपेंस हमारा डेबिट होगा, एंट्री फिक्स है, और अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। लेकिन इसमें स्टूडेंट चेंजिंग कहाँ पे आएगी, ये जो मैंने देखे पॉइंट्स मेंशन किए हैं नंबर 1 पे, नंबर 1, इफ़ प्रीवियस डी आर बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस एड, अगर हमारे पास अलाउंस फॉर बेड डेट्स का डेबिट बैलेंस प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में है, तो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट और डेटा फॉर एडजस्टमेंट वाला अमाउंट दोनों को ऐड करेंगे और एंट्री यही बनेगी, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। अगर प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में हमारे पास जो है वो क्रेडिट बैलेंस है अलाउंस फॉर बेड डेट्स का, तो हम क्या करेंगे कि एडजस्टमेंट वाला अमाउंट माइनस करेंगे प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस वाले अमाउंट से, यानी अलाउंस फॉर बेड डेट्स जो ऊपर गिवन है उसमें से माइनस करेंगे नीचे जो हमारे पास डेटा फॉर एडजस्टमेंट में गिवन है अलाउंस, और उसके बाद एंट्री बना देंगे, ठीक है।
अच्छा जी, इफ प्रीवियस क्रेडिट बैलेंस इक्वल टू द एडजस्टमेंट एंट्री विल नॉट बी पास, ओनली द ट्रायल बैलेंस अमाउंट इज शो इन बैलेंस शीट एंड इफेक्ट इन इनकम स्टेटमेंट इज एंड नो इफेक्ट इन इनकम स्टेटमेंट। ओके, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना स्टूडेंट नंबर 3 पे जो मैंने अभी पढ़ा है, इसके लिए आपको ये है कि मुझसे कांटेक्ट करना होगा। ऑनलाइन आप क्लासेस ले सकते हैं या मेरा नंबर भी मौजूद है देखें, और ये यहाँ पे मेंशन है नंबर, मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ, 0345 313 6414। ओके, इस पॉइंट के लिए जो है आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0345 313 6414। ओके, तो एंट्री नंबर 6 पे आ जाते हैं हम। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यू लिखा हुआ है या मर्चेंडाइज वैल्यूड लिखा हुआ है, तो ये इसकी हमेशा फिक्स एंट्री है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी हमारी क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इन वर्कशीट एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड एज अ इनकम एंड एसेट्स। अच्छा, वर्कशीट में जो है हम इसको एंडिंग इन्वेंट्री को एज अ इनकम भी लिखते हैं, शो ऑफ करते हैं, और एज अ एसेट भी रिकॉर्ड करते हैं। डिटेल में मैं आपको जब आप कांटेक्ट करेंगे देन मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा ही। अच्छा, 7 एंट्री है हमारी एक्सपायर्ड कंज्यूम यूज। जब भी ये वर्डिंग लिखी हुई आ जाए स्टूडेंट, तो हमारी एंट्री फिक्स हो जाएगी, एक्सपेंसेस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। अब वो कोई सा भी एक्सपेंस हो सकता है, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कर देंगे। रेंट है तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। ओके, लास्ट में हमारे पास लिखी हुई है अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टूडेंट जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे तो उसमें हमें जो बैलेंस शीट बनती है उसकी इक्वेशन जो होती है ये वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारी फिक्स एंट्रीज थी, और फिक्स एंट्रीज में हमेशा डेटा फॉर एडजस्टमेंट वाला ही अमाउंट आता है। ऊपर से इसमें हमें प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में से देखने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो ये सारी हमारी एंट्रीज थी। मैं दोबारा आपको ये एक बार चेक करवा देता हूँ, ठीक है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या कांटेक्ट कर